हेलो डियर फ्रेंड्स। बच्चों, आज मैं आपके सामने कंपटीशन बैच में जो मैंने 2 होमवर्क क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिए हुए थे उनके बच्चों मैं वीडियो सॉल्यूशंस बच्चों आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सो मैंने सैटरडे की क्लास में बच्चों आपको 2 होमवर्क प्रॉब्लम्स दी हुई थी। बहुत ही प्यारी बच्चों प्रॉब्लम्स है, दे आर द बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ये इतनी प्यारी क्वेश्चंस है बच्चों। इनमें सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट नहीं है बल्कि इनमें एसिड बेस का कंसेप्ट है, इनमें आयनिक इक्विलिब्रियम कंसेप्ट है। सो दे आर वेरी वेरी गुड एंड दे आर कंप्लीट प्रॉब्लम्स। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो सिर्फ एक चैप्टर एक कंसेप्ट को डील करते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो आपको एक साथ कई कंसेप्ट बताती हैं। तो ये बच्चों उन्हीं में से एक प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने इसको बच्चों कॉम्पिटिशन बैच में डिस्कस किया था। ठीक है, सो व्हाट इज द क्वेश्चन। सो हमसे पूछा व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर मोनोबेसिक एसिड इफ इट्स pH is 2 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। गाइस, ये प्रॉब्लम आपको सारी स्कूल बुक में मिलती है, सारी कॉम्पिटिटिव बुक में मिलती है, बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है ये। बट इसके साथ जस्टिस नहीं किया जाता है, इसको जैसे एक्सप्लेन होना चाहिए वैसे एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। चलिए बच्चों, इसको हम लोग देखते हैं। सो गाइस, हमको ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं? पाई बराबर ICRT से। ठीक है, I is Van Hoff factor, C is molarity and R and T. So in this question I क्या होगा हमें नहीं पता अभी। ठीक है, I क्या होगा हमें नहीं पता। C molarity हमको दी हुई है 0.1, R की वैल्यू 0.0821 and T हमारा 298 कैलोरी। So in this manner we can say that this entire problem is based on the value of I. हमको बच्चों सारा का सारा सिर्फ एक चीज जानना है कि यहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी। अब बच्चों सवाल को जरा समझते हैं, हमें दिया क्या हुआ है? मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड मतलब एक ऐसा एसिड जो कि एक H+ आयन लिबरेट करता है। सो मोनोबेसिक एसिड को हम लोग बच्चों Ha से रिप्रेजेंट करते हैं। Ha में सिर्फ एक H है। अगर यहीं पे डाई बेसिक एसिड होता तो उसे हम H2A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, खैर यहाँ पे डाई बेसिक नहीं है तो सिर्फ मोनोबेसिक ही है, तो सिर्फ मोनोबेसिक ही मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर सीन है। सो हमारे पास एक मोनोबेसिक एसिड है Ha। अब ठीक है, इसकी मोलैरिटी 0.1 है, इसकी मोलैरिटी 0.1। अब इसकी जो सोल्यूशन है उसका pH 2 है, उसके सोल्यूशन का बच्चों pH 2 है। अब यहाँ पर एक और चीज हमको जाननी है कि भैया व्हाट इज pH क्या होता है, इसको भी हम लोग जरा जानना चाहते हैं। ठीक है, सो मैं तो भी यही अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग नील बटे सन्नाटा, आपको कुछ भी चीज नहीं आती, तो इसलिए मैं सारी चीजों को बच्चों एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, सो इट इज डिफाइंड एज -log(10H+। ठीक है, ये चीज एक pH का फॉर्मूला ये होता है और इसी का जब मैं रिवर्स कर देता हूं तो ये फॉर्मूला आ जाता है H+ बराबर 10⁻⁻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 अगर pH दिया है 2 है तो दैट मींस सॉल्यूशन में H+ की कंसंट्रेशन, H+ की मोलैरिटी 10⁻⁻2 होगी, मतलब 0.01 मोलर होगी। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज समझिए, यहाँ पर बच्चों आप लोग एक चीज समझिए कि भैया सॉल्यूशन में 0.1 मोलर एसिड दिया हुआ है। बेटा एसिड है 0.1 मोलर, एसिड बेटा 0.1 मोलर है और एसिड के कारण जो H+ है सॉल्यूशन में वो कितना है? 0.01 मोलर। सॉल्यूशन कारण जो एसिड है वो कितना है? 0.01 मोलर। ठीक है, एक चीज समझिए, 0.1 मोलर एसिड से H+ कितना मिल रहा है? 0.01 मोलर। एसिड आयनाइज होगा H+ और A- में। अब अगर H+ 0.01 मोलर है तो बाय डिफॉल्ट A- भी 0.01 मोलर ही होगा, क्योंकि इसी के टूटने से ये और ये दोनों साथ साथ बनते हैं। अब सबसे पहला चीज मुझे ये बताइए, क्या ये जो एसिड है यहाँ पर, क्या ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है? बच्चों डेफिनेटली ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो 0.1 से पूरा 0.1 H+ मिलता, बट 0.1 से 0.01 मोलर H+ मिला, तो मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पर I हम लोग कैसे निकालेंगे? बच्चों I निकालेंगे 1 - अल्फा प्लस n से। I कैसे निकालेंगे? 1 - अल्फा प्लस n से। 1 - अल्फा और n कितना होगा बेटा यहाँ पर? 2 अल्फा। 1 - अल्फा प्लस n मतलब 2 अल्फा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 + अल्फा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 + अल्फा। सो I की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1 + अल्फा। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पर हमारा खेल होगा। अब बच्चों अगली चीज के बारे में जरा यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अल्फा कैसे निकालें। बच्चों देखिए, अगर आपको थोड़ी सी आयनिक इक्विलिब्रियम की इंफॉर्मेशन है तो बच्चों प्लीज डू रिमेंबर, कभी भी वीक एसिड होता है तो वहां पर वीक एसिड से हम लोग जो इक्वेशन बनाते हैं वो डबल एरो के साथ बनाते हैं, और वीक एसिड में आप डबल एरो पहले लिखते हैं और उसके बाद जो कंसंट्रेशंस होती हैं वो बेटा इस फॉर्मूले से चली आती है। ठीक है, कंसंट्रेशन बच्चों हमेशा इस फॉर्मूले से चली आती है। शुरुआत में अगर ये C कंसंट्रेशन है तो इक्विलिब्रियम पे C × 1 - अल्फा होगा। ठीक है, मतलब C में से C अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, आप सीधे सीधे समझो।
सी मोल में से सी अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया। अब सी अल्फा मोल अगर डिसोसिएट होंगे, क्योंकि सिर्फ अल्फा फ्रैक्शन ही डिसोसिएट होता है, तो सी मोल में से सी अल्फा फ्रैक्शन सी अल्फा मोल डिसोसिएट होंगे। ठीक है, अल्फा की डेफिनेशन ये होती है। ठीक है, सो अगर आपने सी मोल डाले थे तो सी मोल में से सी अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए, आयनाइज हो गए। अब एक मॉलिक्यूल से एक H+ आता है तो सी अल्फा से सी अल्फा और सी अल्फा ये आएंगे। ये बेटा इक्वेशन होती है, दैट्स इट। अगर ये इक्वेशन आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे तो ये इक्वेशन होती है। अब इस सवाल में हमारे लिए सी कितना है बच्चों? इस सवाल में हमारे लिए सी कितना है? इन दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ सी इज, ठीक है गाइस, इन दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ सी इज 0.1। हमारे केस में बेटा सी कितना है? 0.1। सो 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा, H+ कितना होगा? 0.1 अल्फा, और A माइनस कितना होगा? 0.1 अल्फा। अब सवाल में हमको H+ कितना दिया हुआ है? सवाल में हमको H+ दिया है 0.01, ठीक है, और H+ होना कितना चाहिए? 0.1 अल्फा होना चाहिए। तो यहां से सॉल्व करने पे अल्फा आ जाएगा हमारा 0.1। सो इस सवाल का बेटा अल्फा हमारा निकल आता है 0.1। पहला तरीका ये होता है कि आप अल्फा इस तरह से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है वो भी आपको बता देता हूँ। बेटा एक चीज बताओ, 0.1 मोल में से 0.01 मोल H+ मिल रहा है, 0.1 मोल में से 0.01 मोल H+ मिल रहा है। अच्छा, डू यू नो व्हाट इज अल्फा? अल्फा होता क्या है बेटा? अल्फा होता है मोल डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल, मोल डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल। अल्फा डिफाइन कैसे होता है? डिसोसिएटेड मोल अपॉन टोटल मोल। आपने एसिड के 0.1 मोल लिए हुए थे। अब जो H+ है वो किससे मिलता है बेटा? H+ उन एसिड से निकलता है जो डिसोसिएट हुए हैं। जो एसिड आयनाइज होंगे वही तो H+ देंगे, जो एसिड आयनाइज नहीं होंगे उनसे H+ कहां से मिलेगा? सो अगर हमको 0.01 मोल H+ मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? 0.01 मोल Ha आयनाइज हुए होंगे सोल्यूशन में ना। अगर 0.01 मोल H+ मिला है मतलब 0.01 मोल H+ आयनाइज हुआ होगा, Ha आयनाइज हुआ होगा। अगर 0.05 होता तो मतलब 0.05 मोल आयनाइज हुए होते। अगर 0.1 H+ होता मतलब 0.1 के 0.1 आयनाइज हो गए। सो जो मॉलिक्यूल आयनाइज हुए उन्हीं से तो H+ मिलेगा, ये हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। सो आयनाइज्ड मोल्स ऑफ एसिड आर 0.01। सो यहां से भी अल्फा कितना आ जाता है? 0.1। सो दोनों तरीके चलेंगे, बट आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस थिंग, यू नीड टू रिमेंबर दिस इक्वेशन। आपको बेटा ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ठीक है, आपको दोस्तों ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। तो इस तरह से अल्फा बेटा हमारा यहाँ पे 0.1 हो जाता है। अल्फा बच्चों हमारा 0.1 हो जाता है। अब अल्फा अगर 0.1 है तो आई की वैल्यू यहाँ पर 1 + 0.1 करके 1.1 हो जाती है। सो आई इन दिस केस इज 1.1। अब अगर आई बच्चों 1.1 हो जाएगा तो इस पूरे के पूरे सवाल का आंसर 0.1, 1.1, आई 1.1, साथ में कंसंट्रेशन 0.1 एंड देन 0.0821 एंड देन 298। तो इस तरह से बच्चों हमारे पाई की वैल्यू निकल आएगी। सो पाई बराबर ICRT। इस तरह से बच्चों पूरा पूरा सवाल होगा और आप इस वैल्यू को कैलकुलेटर से निकाल करके पूरा सॉल्व आउट कर सकते हैं। वैसे जो बच्चे हम लोग के साथ पढ़े हुए वो जानते हैं कि R 0.0821 इंटू 298 या 300 की वैल्यू 24.4 के आसपास होती है। सो RT की वैल्यू 24.4 रख के हम इसे सीधे सीधे बिना कैलकुलेटर के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या आप लोग जानते हैं 0.0821 को 1/12 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं, बट आई एम हियर टू टीच यू द कंसेप्ट, ठीक है। तो कंसेप्ट बेटा ये। अब अगर आप ये कंसेप्ट जान गए हैं तो मैं आपके साथ थोड़ा सा वेरिएशन भी इस सवाल का कराना चाहता हूँ, ठीक है। मैं बच्चों आपके साथ इस सवाल का वेरिएशन भी कराना चाहता हूँ। मान लो बच्चों आपको यही सवाल दिया होता कि 0.1 मोलर एसिड है, ठीक है, और उसका pH 2 है। आपको उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है एट 298 केल्विन पे। बस सवाल में आपको दे दिया होता क्या, ये जो इस बार एसिड है बच्चों कैसा है? डाई बेसिक एसिड है। तो आप बता सकते हैं पूरा पूरा सवाल कैसे होगा इन दिस केस? कैन यू टेल मी हाउ द क्वेश्चन विल टेक प्लेस? सो बेटा देखिए, अगर मान लीजिए लैंग्वेज बदल दी जाती, मोनो बेसिक की जगह मान लो अगर डाई बेसिक एसिड कर दिया होता, तब ये सवाल कैसे होता? चलिए आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखो पहली बात तो डाई बेसिक एसिड मतलब H2A, एक ऐसा एसिड जो कि 2 H+ देगा, उसको हम H2A से रिप्रेजेंट करेंगे। और H2A आयनाइज बेटा इस तरह से होगा 2H+ एंड A-2, 2H+ एंड A-2। यहाँ पे जो इक्वेशन होगी कैसे होगी? C × 1 - अल्फा, मतलब C में से
सी अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, एसिड के सी अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए। अब एक एसिड से 2 H प्लस आता है तो सी अल्फा से कितने H प्लस आएंगे, 2 सी अल्फा ना, एक से 2 मिलते हैं तो सी अल्फा से 2 सी अल्फा, और A माइनस 2 कितना होगा, सी अल्फा, एक मॉलिक्यूल से एक आयन है तो सी अल्फा से भी सी अल्फा आयन होंगे। तो ये यहाँ पे इक्वेशन होगी। नाउ इन दिस क्वेश्चन द 2 सी अल्फा वैल्यू विल बी कितना, सोल्यूशन में H प्लस कितना है, pH2 मतलब 10 टू द पावर माइनस 2, सोल्यूशन में H प्लस कितना है, 10 टू द पावर माइनस 2, और C की वैल्यू कितनी है, 0.1। तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 0.01 अपॉन 0.2। सॉल्व करने पे बेटा ये वैल्यू हमारी इतनी निकल करके आ जाती है, ठीक है, और ये वैल्यू हमारी 1/20 निकल करके आती है, ठीक है। तो ये वैल्यू दोस्तों हमारी 1/20 निकल करके आती है। सो अल्फा इज 1/20, ठीक है। सो दिस टाइम द अल्फा इज 1/20। अब अगर अल्फा 1/20 है, पूरा पूरा देखिए कैलकुलेशन वैसा ही है, ठीक है, बस डाई बेसिक में ये अंतर हो जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू निकल आई, सो नाउ पाई इज इक्वल टू ICRT। आई यहां पर कितना होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। कैन एनीबडी टेल मी हाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर, 1 माइनस 1/20, अल्फा कितना है 1/20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, n मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल कितने आयंस देता है। कैन यू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आयंस हियर, 3, 2 कैटायन एक एनायन, 3। इसको अब अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये वैल्यू हमारी 2/20 मतलब कि 1.1 निकल करके आती है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमारी निकल करके आ रही है, ये बच्चों वैल्यू हमारी इतनी निकल करके आ रही है। सो इस बार बच्चों आई हमारा 1.1 आ रहा है और पाई की वैल्यू निकल आएगी 1.1 CRT, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा पूरा का पूरा आंसर आएगा। कुछ लोग कहेंगे सर ये वैल्यू तो वही आ रही जो पिछले सवाल में थी। यस बच्चों, ये वैल्यू वही आ रही जो पिछले सवाल में थी, क्योंकि बेटा इस बार सवाल में एक तो n बड़ा है, ठीक है। इस बार सवाल में हुआ क्या बेटा, n बढ़ गया है। पहले 2 आयंस मिल रहे थे लेकिन इस बार 3 आयंस मिल रहे, लेकिन इस बार अल्फा बच्चों कम हो गया। सो अल्फा बच्चों दिस टाइम डिक्रीज हो गया। सो n और अल्फा कुछ इस तरह से वैरी हुए हैं कि ओवरऑल आई रिमेन्स द सेम। दैट्स व्हाई इत्तेफाक से आई की वैल्यू सेम ही आई है, ठीक है। बट दैट्स ऑल कोइंसिडेंस कि ऐसा हुआ है और ये हमारा सवाल इस तरह से बच्चों बन गया, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा ये सवाल था और हमें इस सवाल को इस तरीके से करना था। सो अल्फा यहाँ पे घट गया है पहले से, 0.1 की जगह 0.05 हो गया है और n लेकिन बढ़ गया है, जिस कारण से ओवरऑल कैलकुलेशन पूरी की पूरी बच्चों वही होगी। तो इस तरह से हमारा ये सवाल होगा और इस तरह से हमने कैलकुलेशन करनी है। सो दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, स्कूल किताबों में मिल जाता है, ये सब जगह मिल जाता है। मोनोबेसिक मतलब ऐसा एसिड जो कि एक H प्लस देता है और उसका pH 2 दिया हुआ है। pH मतलब बेटा ये 2 फॉर्मूले हमको ध्यान रखना। pH मतलब माइनस लॉग बेस 10 H प्लस और या फिर H प्लस बराबर 10 टू द पावर माइनस pH। सो pH से H प्लस आ जाता है, H प्लस से pH आ जाता है, इन दोनों चीजों को ध्यान रखना। सो H प्लस इतना था तो ये आ गया। अब इसके बाद अल्फा हम निकालेंगे, इक्वेशन ही बनाना याद रखिएगा। कभी भी अगर एसिड है तो वो कितना रहेगा, C × 1 माइनस अल्फा। ये इक्वेशन हमेशा सही रहेगी, मतलब C में से C अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया। उसके बाद खुद से सोच लो कितना H प्लस कितना E माइनस, वो बैलेंस इक्वेशन से समझ में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो जो दिया हुआ उसको आप लोग रख करके आंसर निकाल सकते हैं। तो दैट्स हाउ बच्चों दिस क्वेश्चन विल गो ऑन। आप एक काम कर सकते हो कि आप इस सवाल को एक बार फिर से कर सकते हो, ठीक है। जब आप लोग डाई बेसिक की जगह ट्राई बेसिक ले लेना और आप लोग चाहो तो मुझे इसका सोल्यूशन भी चैट सेक्शन में भेज सकते हो। मैं देख लूंगा कि डाई बेसिक की जगह अगर ट्राई बेसिक होगा तो ये सवाल आप लोग कैसे करें, ठीक है। ये चीज चलिए बच्चों मूव ऑन करते हैं अगले सवाल पे। चलिए फ्रेंड्स मूव करते हैं अब अगले सवाल की तरफ। सो माय द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो ये था, A mixture of NaCl and sucrose of combined mass इतना is dissolved in enough water to make up 250 ml solution. The osmotic pressure is इतना. Calculate the mass percent of NaCl in the mixture. ठीक है बच्चों, कल की ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर की प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं। सो कभी भी हमको मिक्सचर का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगता है वो NaIA प्लस NbIB अपॉन V टोटल इंटू RT। ये दोस्तों हम लोगों का फॉर्मूला लगता है। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम बच्चों, मजा आएगा। सो ये बच्चों हम लोग का सवाल लगेगा। अब हमको देखिए क्या दिया हुआ, हमको 10.2 ग्राम
मिक्सचर दिया गया, किस किस का मिक्सचर है, NaCl का और सुक्रोज का। सुक्रोज मतलब चीनी, केन शुगर, कल ही आपको बताया था ये चीज। सो कभी भी मिक्सचर दिया होता है तो क्लास 11th में आपको बताया है कि मिक्सचर को हमेशा ब्रेक कर लेना। 10.2 ग्राम में से मान लिया x ग्राम NaCl है और 10.2 माइनस x ग्राम सुक्रोज है, ठीक है। तो हमने इसको डिवाइड कर लिया कि इतना NaCl है इतना सुक्रोज है, ग्रेट। अब अगर ऐसा है तो अब हम लोग इक्वेशन लगा सकते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर है 7.32 atm, ग्रेट। अब Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, सो x अपॉन 58.5, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 23 और 35.5, 58.5 हो जाएगा। और NaCl का आई होता है 2, ठीक है। और फिर Nb सुक्रोज, सुक्रोज के नंबर ऑफ मोल्स, सो दैट वुड बी 10.2 माइनस x अपॉन सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट बताइए 342, केन शुगर का 342, सो 10.2 माइनस x अपॉन 342। और सुक्रोज का आई कितना होगा 1। बच्चों ग्लूकोज, सुक्रोज, एथेनॉल ये सब का बच्चों आई 1 होता है, दे आर कोवेलेंट कंपाउंड। और टोटल वॉल्यूम कितना 250 ml मतलब 1/4 लीटर्स, ठीक है। और साथ में R 0.0821 इंटू T 298 कैप, 298 नहीं बल्कि यहाँ पर 23 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 296 कैप। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे और बेटा इस फॉर्मूले में एक वेरिएबल है, इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है x, वो निकल आएगा, आपके पास NaCl का वेट आ जाएगा, फिर उसके बाद आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। सो दैट्स हाउ बच्चों वी आर गोइंग टू कैरी आउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक गंदी सी कैलकुलेशन होगी, इट विल टेक सम टाइम, बट ओवरऑल द कंसेप्ट इज दिस। बेटा कंसेप्ट ये है, हमें कैलकुलेशन की थोड़ी ना प्रैक्टिस करनी है, हमें मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की थोड़ी ना प्रैक्टिस करनी है, हमें तो बच्चों कंसेप्ट सीखना है कि अगर इस तरह का सवाल आता है तो कैसा होगा। डेफिनेटली एग्जाम में जो कैलकुलेशन होगी वो इतनी लेंथी नहीं होती, वो इजी कैलकुलेशन है, ठीक है। सो दैट्स हाउ बच्चों यू आर गोइंग टू कैरी आउट दिस क्वेश्चन और ये इसका सोल्यूशन होगा। चलिए बच्चों थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ साथ बच्चों मैंने MWF बैच जो अपना यूट्यूब का जो फ्री बैच होता है उसमें ही बच्चों मैंने 2 सवाल कराए हैं स्कूल लेवल के, आप उन वीडियो सोल्यूशंस को भी देख सकते हैं, ठीक है। और पहले तो सवालों को देख लेना और वीडियो को पॉज कर देना, उसको खुद से करना, और उसके बाद उसके वीडियो सोल्यूशन को देख करके अपने आंसर को कंफर्म करना, क्योंकि प्रैक्टिस इज नेसेसरी, ठीक है। क्लासरूम में हम लोग लाइव नहीं मिल पा रहे हैं तो हमको इसी तरह से अपना ऑनलाइन इंटरेक्शन ही बच्चों कैरी आउट करते रहना होगा, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच। और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी बच्चों हम लोगों के बैच की टाइमिंग को शेयर करिएगा और उनको भी बच्चों शेयर करिएगा कि वो भी बच्चों केमिस्ट्री गाइडेंस के लिए हम लोगों के यूट्यूब चैनल पे MWF 6:20 से 7 PM पे आ सकते हैं, ठीक है। और अगर वो कंपटीशन बैच, पेड बैच हम लोगों का ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, जिसमें उनको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, सारा का सारा पूरे साल भर का ऑनलाइन कंटेंट, रिवीजन, एवरीथिंग दे विल गेट। और उसकी जो टाइमिंग हमारी TTS हम लोग की 2 से 4 मतलब इफेक्टिवली 2:20 से हम लोग क्लासेस शुरू करते हैं 4 बजे तक, ठीक है। इसके लिए आपको स्कोर केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, स्कोर केमिस्ट्री ऐप बच्चों आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर आप फ्री क्लासेस चाहते हैं तो उसके लिए आप स्कोर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, स्कोर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को बच्चों आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों हम लोग की सारी चीजें रहेंगी। तो दिस इज द पेड बैच एंड दिस इज द फ्री बैच। अपने फ्रेंड्स को भी बच्चों ये चीज बताइएगा, और आप लोग ऑलरेडी बच्चों काफी सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए मैं आपका बच्चों बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।